मामला थाना नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के गांव मुस्तफाबाद पचेना का है, जहां आरोप है कि गांव निवासी एक युवती के साथ कई दिन से गांव के कुछ लोग छेड़छाड़ कर रहे थे। इस मामले में पीड़िता की ओर से दिए गए शिकायती पत्र के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोप है कि 8 अक्टूबर को जब पीड़िता डेयरी से दूध लेकर लौट रही थी तो उसके पड़ोसी नावीज और आशु ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। आरोपियों ने गंदी नजरों से उसे घूरा और अश्लील भाषा का प्रयोग किया, जिसके बाद विरोध करने पर उसका पीछा किया। आरोप है कि शिकायत करने पर आरोपित नावीज के बड़े भाई सहराज ने घर पर आकर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने इस मामले में रविवार को तीनों आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला यह होता कि हमारी एक भतीजी है नाजरीन, हाँ, तो उसके साथ छेड़खानी करी। किन लोगों ने छेड़खानी करी? कहाँ का है मामला? ये मुस्तफाबाद का है, गांव मुस्तफाबाद, जिला मुजफ्फरनगर। ये टीपी नगर चौकी के उसमें आता है एरिया में। तो हमारे भाई ने उनके खिलाफ एप्लीकेशन भी दी है चौकी में। तो चौकी पर भारी ये कह रहे थे उनको कि उसके तुम्हारे कपड़े तो नहीं फाड़े या तुम्हारे साथ कोई तुम्हारे साथ कोई गलत काम तो नहीं किया, कुछ बदतमीज शब्द बोले। तो लड़की एकदम जब भी कहने लगी अगर मेरे साथ बलात्कार होता या मेरे साथ कोई असील पूरा काम होता तो उसके बाद ही मैं आती गया इंसाफ के लिए। ये मैंने दी थी, मेरे भाई ने दी थी, नवाब ने। इसको करीबन यही 4-5 दिन हो गए। तो आज ये हुआ कि जैसा मुझे पता लगा था भाई उनके साथ छेड़खानी हुई, तो मैं यहाँ पे जैसा गांव में आया था तो उसके दौरान मैं जब सुबह के टाइम उठा तो मुझे देखते एकदम उन्होंने पहले सीधी मेरे पास फायरिंग करी मेरे ऊपर। तो ये हिस्सा जो मेरा गोली में लगा, फिर दूसरी उसने आवाज़ दी तमंचे से। उसने कहा मनवर ने कि सहराज गोली मार इसके। तो उसने जैसा मेरे गोली मारी तो ये हिस्सा मेरा उसमें आ गया, गोली के हिस्से में। फिर उसने कहा नावेज गोली मार इसके। तो उसने जो दूसरी मारी वो पूरे हिस्से पर आ गई है। इसमें हम 3 लोग घायल हैं, जो 2 सीरियस चले हैं, मेरा ड्राइवर कर चुके। बस आश्वासन तो ये है कि हमें इंसाफ की वो चाहिए, लेकिन मेरे से तो पूछ के गए हैं कि क्या हुआ। मैंने उनको बता दिया कि ऐसे ऐसे वाक़या हुआ। हमें तो जी देखो इंसाफ चाहिए, और ये क्रिमिनल टाइप के आदमी है। और ये उसके बाद भी जो सहराज नाम का लड़का जिसने मेरे ऊपर वार किया गोली का, वो ये कह के गया लड़कियों के सामने क्यों घर पर तो कोई रहता नहीं, परिजन भाई सब अपने करने खाने के काम में बाहर रहते हैं। ये बड़ा भाई मेरा बाईपास पे रहता है, तो मेरे जो पापा हैं वे रहते हैं, बस ये बच्चे रहते हैं। तो इन वहाँ पर लड़कियों को कह के आ रहा है कि रोज छेड़ेंगे और जो करना कर लेना। दरअसल ये सूचना प्राप्त हुई थी सुबह 5:30 से 6 बजे के आसपास कि 2 पक्षों में आपसी विवाद हो गया है। उसके चलते हुए आपस में झगड़ा हुआ था, जो कई लोगों के चोटें आई। उनको जो है तुरंत पुलिस में कार्रवाई करते हुए उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया। आगे की कार्रवाई चल रही है, जो दोनों आदमी तहरीर दे रहे हैं अपनी अपनी, उसके अनुसार जो है कार्रवाई होगी। जानकारी में यह है कि आपस में इनका कुछ मनमुटाव चल रहा था पिछले टाइम से। ये आपस में एक ही घर के, एक परिवार के लोग हैं सब। क्या नाम है? नाम तो मैं भी नहीं इनका सही तरह स्पष्ट जान पाया, क्योंकि जब मैं आया तो उस टाइम में पुलिस ने कार्रवाई करके इनको उपचार के लिए भेज दिया था। गोली भी चली है, कितने लोग? नहीं, अभी तक मुझे इस बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। इसमें 3 लोग घायल हैं जो उपचार के लिए पुलिस द्वारा भेज दिए गए। अभी स्थिति सब सामान्यपूर्ण है। पुलिस इस जो है कार्रवाई कर रही है और प्रशासन जो है चुस्त है इस मामले में लेके। एसपी साहब, एसपी सिटी दोनों का दौरा हो चुका है। ये थाना नई मंडी के ग्राम मुस्तफाबाद में सुबह सूचना मिली थी कि 2 पक्षों के बीच में मारपीट हुई है, जिसमें एक पक्ष से 1 व्यक्ति और दूसरे पक्ष से 3 व्यक्ति घायल हुए हैं। और मजरूबों को तत्काल पुलिस द्वारा जिला अस्पताल भर्ती कराया गया था, जिसमें 2 व्यक्तियों को मेरठ रेफ़र कर दिया गया है और जिनकी स्थिति ठीक है। और जिसमें जिस पक्ष से 3 व्यक्ति घायल हुए हैं उस पक्ष द्वारा जो नाम बताए गए हैं उनमें से 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की गई है। जिस पक्ष से ये प्रकरण संज्ञान में है, इनके द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जिसमें कल रात में वो मुकदमा पंजीकृत किया गया था। पुलिस द्वारा उसमें भी कार्रवाइयाँ की जा रही है। दोनों पक्षों में पूर्व में भी मारपीट के अपराधों में मुकदमे लिखे गए हैं, जिनमें आरोप पत्र प्रेषित किया गया। सर गोली भी चली है वहाँ पे? हाँ, ये डॉक्टर्स से जो कंसल्ट किया गया तो उनके द्वारा बताया गया है कि इसमें 3 व्यक्तियों को छर्रे लगे हुए हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है और जिनकी हालत में सुधार है।